क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मशरूम जिसे आज भी अधिकांश किसान केवल एक सामान्य फसल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, आने वाले वर्षों में अरबों रुपए की हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके फार्म में उगाया गया एक साधारण सा वुड-ईयर मशरूम, जिसे ब्लैक वुड-ईयर मशरूम भी कहा जाता है, स्थानीय बाजार में सब्जी के रूप में बिकने के बजाय बड़े प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच रहा है, जहां उसे साफ किया जाता है, सुखाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर हाई वैल्यू हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में दुनिया भर के ग्राहकों तक भेजा जाता है। सुनने में यह किसी बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस की कहानी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी शुरुआत एक छोटे किसान के फार्म से भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वुड-ईयर मशरूम की खेती को इंडस्ट्रियल स्केल तक कैसे ले जाया जा सकता है, क्यों इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और कैसे आने वाले समय में यह मशरूम खेती के सबसे लाभदायक अवसरों में से एक बन सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको वह रणनीति बताऊंगा जो छोटे किसानों को बड़े सप्लायर में बदल सकती है। दोस्तों, जब भी मशरूम की खेती की बात होती है तो अधिकतर लोग बटन मशरूम, ऑनेस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम के बारे में सोचते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे विशेष मशरूम हैं जिनकी मांग सामान्य मशरूमों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। वुड-ईयर मशरूम उन्हीं में से एक है। इसका नाम इसकी आकृति के कारण पड़ा है, क्योंकि यह पेड़ों पर उगने वाले कान जैसा दिखाई देता है। एशिया के कई देशों में यह सदियों से भोजन का हिस्सा रहा है। चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों में इसे विशेष व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी लोकप्रियता केवल खाद्य उपयोग तक सीमित नहीं रही। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और फंक्शनल फूड्स की मांग ने इस मशरूम को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। आज दुनिया भर में लोग ऐसे खाद्य पदार्थों की तलाश कर रहे हैं जो केवल पेट भरने का काम न करें, बल्कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी योगदान दें। इसी कारण से विशेष मशरूमों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि वुड-ईयर मशरूम इतना संभावनाओं से भरा हुआ है तो हर किसान इसकी खेती क्यों नहीं कर रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी और स्केलिंग की चुनौती। अधिकांश किसान छोटे स्तर पर उत्पादन करना जानते हैं, लेकिन जब बात हजारों किलो उत्पादन की आती है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। छोटे स्तर पर खेती करना और इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन चलाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंडस्ट्रियल बायर्स केवल उत्पाद नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं। उन्हें यह विश्वास चाहिए कि आप हर महीने हर बैच में समान गुणवत्ता वाला उत्पाद समय पर उपलब्ध करा सकेंगे। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश किसान पीछे रह जाते हैं और बड़े अवसर कुछ गिने चुने उत्पादकों के हाथ में चले जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा मशरूम फार्म है जहां आप हर महीने 100 या 200 किलो वुड-ईयर मशरूम का उत्पादन करते हैं। स्थानीय बाजार के लिए यह पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई प्रोसेसिंग कंपनी या बड़ा खरीदार आपसे पूछे कि क्या आप हर महीने 3000 किलो या 5000 किलो की सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आपके पास उस मांग को पूरा करने की क्षमता होगी? यहीं से स्केलिंग की वास्तविक चुनौती शुरू होती है। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन का अर्थ केवल अधिक बैग तैयार करना नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो उत्पादन, गुणवत्ता, श्रम, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स को एक साथ संभाल सके। बिना सिस्टम के उत्पादन बढ़ाना ऐसा ही है जैसे बिना मजबूत नींव के ऊंची इमारत बनाना। किसी भी सफल इंडस्ट्रियल मशरूम फार्म की शुरुआत सबस्ट्रेट मैनेजमेंट से होती है। सबस्ट्रेट वह आधार है जिस पर पूरी फसल निर्भर करती है। यदि सबस्ट्रेट की गुणवत्ता असमान होगी तो उत्पादन भी असमान होगा। बड़े फार्म इस समस्या से बचने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उपयोग करते हैं। हर बैच एक निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि परिणामों में स्थिरता बनी रहे। यही स्थिरता बाद में बड़े खरीदारों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बहुत से किसान केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि गुणवत्ता की अस्थिरता उनके पूरे व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद आता है ऑटोमेशन। जब उत्पादन सैकड़ों बैग से बढ़कर हजारों बैग तक पहुंचता है, तब हर काम हाथों से करना संभव नहीं रहता। बैग भरना, मिश्रण तैयार करना, स्थानांतरण करना और रिकॉर्ड रखना जैसे कार्य समय और श्रम दोनों की बड़ी मांग करते हैं। इसलिए बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाले फार्म धीरे धीरे सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम्स अपनाते हैं। ऑटोमेशन केवल समय बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।
जब हर प्रक्रिया मानकीकृत हो जाती है तब उत्पादन अधिक अनुमानित और नियंत्रित हो जाता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की, जिसे कई किसान सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। मशरूम खेती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वातावरण है। तापमान, आर्द्रता, वायु प्रवाह और स्वच्छता सीधे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। छोटे स्तर पर किसान कुछ उतार चढ़ाव सहन कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर छोटी सी गलती भी हजारों किलो उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि बड़े फार्म विशेष रूप से डिजाइन किए गए ग्रोइंग रूम्स का उपयोग करते हैं, जहां वातावरण को नियंत्रित रखा जाता है। यह निवेश शुरुआत में महंगा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही स्थिर उत्पादन का आधार बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसी गलती है जो अधिकांश किसानों को बड़े स्तर तक पहुंचने से रोक देती है। वे उत्पादन बढ़ाने की जल्दी में गुणवत्ता नियंत्रण को नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, उत्पादन बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्टेमिनेशन की समस्याएं सामने आने लगती हैं। कुछ बैच खराब हो जाते हैं, कुछ ग्राहकों की शिकायतें आने लगती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब खरीदार दूसरा सप्लायर ढूंढना शुरू कर देता है। इंडस्ट्रियल मार्केट में एक बार भरोसा खोने के बाद उसे वापस पाना बेहद कठिन होता है। इसलिए सफल किसान हमेशा याद रखते हैं कि क्वालिटी फर्स्ट, क्वांटिटी सेकंड। अब जरा भविष्य की तस्वीर पर नजर डालते हैं। दुनिया तेजी से नेचुरल वेलनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर बढ़ रही है। लोग अपनी जीवन शैली में ऐसे उत्पाद शामिल करना चाहते हैं जो प्राकृतिक हों और जिनकी मांग लगातार बढ़ रही हो। इसी कारण से फंक्शनल मशरूम्स का बाजार दुनिया भर में विस्तार कर रहा है। जो किसान आज इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अपने उत्पादन को व्यवस्थित रूप से स्केल करेंगे, वे आने वाले वर्षों में एक मजबूत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल खेती सीखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग, गुणवत्ता प्रबंधन और बाजार की आवश्यकताओं को भी समझना होगा। सफलता का वास्तविक रहस्य केवल मशरूम उगाने में नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो लगातार मूल्य उत्पन्न कर सके। यदि आप केवल उत्पादन पर ध्यान देंगे तो आप एक किसान बने रहेंगे, लेकिन यदि आप उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन पर भी ध्यान देंगे तो आप एक एग्री उद्यमी बन सकते हैं। यही वह सोच है जो छोटे फार्म और बड़े व्यवसाय के बीच अंतर पैदा करती है। आने वाले वर्षों में अवसर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बदलाव को जल्दी पहचानेंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, वुड ईयर मशरूम केवल एक फसल नहीं है। यह खेती, प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य और उद्योग को जोड़ने वाला एक ऐसा अवसर है जो सही योजना और सही दृष्टिकोण के साथ एक साधारण फार्म को बड़े व्यवसाय में बदल सकता है। आज सवाल यह नहीं है कि इस क्षेत्र में अवसर है या नहीं। सवाल यह है कि जब यह अवसर अपने चरम पर पहुंचेगा तब क्या आप तैयार होंगे? क्या आपका फार्म केवल उत्पादन करेगा या वह एक ऐसी सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा जो भविष्य की हेल्थ इंडस्ट्री को आकार देगी? यही निर्णय आपके आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। यदि आप इस तरह के उभरते हुए मशरूम बिजनेस मॉडल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में वुड ईयर लिखिए और बताइए कि आप इस अवसर को कैसे देखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे छोटे किसान विशेष मशरूमों के माध्यम से स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।